सो मैंने क्या क्या टॉपिक्स बताए आप लोगों को, जस्ट टेल मी। कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे सबसे पहले? टेल मी। सभी को वॉइस क्लियर है ना? बताओ एक डायग्राम और ग्राफ को। हाँ, एक्सिस का ध्यान रखोगे, ओके। फिर और क्या ध्यान रखोगे? नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ओके। प्लस सेंटीमीटर के गैप्स प्रॉपर तरीके से यूज करने, स्केल्स एंड मेजर्स, यस। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ओके। ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है हम लोगों को। तो यही कंसेप्ट है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। देखो सबसे पहला यही आ जाता है, चॉइस ऑफ अ टाइप ऑफ अ डायग्राम और अ ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। अपने को सही तरीका चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा बनेगा। अपने अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा, उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ देखेंगे डायग्राम्स और ग्राफ्स। So the right type of diagram and a graph must be choose to make a picture more effective. Certain data can be presented in a bar diagram or as well as in a pie diagram. कुछ ऐसी डेटा होती है जो हमारा जिससे ये बार डायग्राम भी बन सकता है, और यही डेटा को यूज कर कर हम लोग पाई डायग्राम भी बना सकते हैं, समझे? तो ऐसा भी होता है कभी कभार। सो लेकिन हम लोगों को चूज करना है कि कौन सा सही लगेगा या क्या। सो यूजर मस्ट मेक द राइट चॉइस टू मेक द पिक्चर मोर इफेक्टिव। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाती है आपकी क्लैरिटी। द पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर. Different colors or shades may be used to denote the various components of a picture. जैसे देखो मैं यूज कर रही थी ना यहाँ पर अलग अलग कलर्स। जैसे मैंने ग्राफ बनाया था वो डिमांड वाला, तो उसमें मैंने ब्लू कलर, रेड कलर ऐसा करके यूज किया था ना मैंने। ये ब्लू कलर से मैंने लाइन बनाई थी और अंदर मैं क्या कर रही थी, से फॉर एग्जाम्पल रेड कलर से ऐसा सब कर रही थी मैं, समझे? तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कलर्स शेडिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे इसमें शेडिंग कर सकते हैं हम लोग, ऐसे शेडिंग करनी हो या फिर आपको लाइंस बनानी हो तो लाइंस भी आप बना सकते हो इजीली। ठीक है। सो पर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, कलर बॉक्स लेके नहीं जाना है, अपने को नीट एंड क्लीन बस बनाना है। और आप ज्यादा से ज्यादा शेडिंग कर सकते हो और लाइंस वगैरह कर सकते हो। और आपको मैंने बोला है कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली बार डायग्राम ही पूछा जाता है, मोस्ट बहुत रेयर पूछा जाता है कुछ और टाइम डायग्राम या फिर से फॉर एग्जांपल पाई डायग्राम, बहुत रेयर। नेक्स्ट आ जाता है स्केल्स एंड मेजर्स। तो टू मेक अ पिक्चर लुक अप्रोप्रिएट इन अ साइज, स्केल्स मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डेटा। क्या होना चाहिए? जो पिक्चर है वो एकदम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ना ही बहुत बड़ा ग्राफ बनाना है ना ही बहुत छोटा बनाना है। कोई बच्चे तो क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे बनाते हैं, जबकि ऐसा ऐसा नहीं बनाना है, एक मीडियम साइज का बनना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को स्केल्स एंड मेजर्स लेना है, डेटा के अकॉर्डिंग। वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना। तो मैं आपको आज मैं होमवर्क यही देने वाली हूँ कि एक आप प्रैक्टिस करो, और कहाँ कहाँ पे आप लोग गलतियां कर रहे हो तो मैं आपको वो चीज को बताऊं कि भाई ऐसे बनाते हैं उस चीज को। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। Both axes of a diagram or a graph must be denoted or presented with the appropriate details. कोई बच्चे तो क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, यहाँ पे x लिख देते हैं यहाँ पे y लिखते हैं, बोलो। अरे भाई बेस लाइन जो होती है, दिस इज एक्चुअली बेस लाइन, ये बेस लाइन पे हमेशा x आएगा, और वर्टिकल जो होती है लाइन उस पे y एक्सिस आता है। ये लोग कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चे। फिर देखो डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। एक जो हम लोगों को ग्राफ बनाना होता है और वो सारी चीजें करनी होती है ना, तो देखो आपके पास क्वेश्चन में ना ऐसे डेटा दी गई हो, सेल्स और उसकी अलग अलग ऐसे डेटा दी हो आपको क्वेश्चन में।
आपको ये डेटा को देखकर क्या करना है, पहले तो ग्राफ बनाना है सारे चीजों के रिलेटेड, ये एक्स एक्सिस ये वाई, से फॉर एग्जांपल इधर लिखना है, हाँ इधर सेल्स है, इधर ईयर है, और फिर से फॉर एग्जांपल ऐसे बनाते जाना है, ये 0। तो ये ग्राफ बनाया, ग्राफ के साथ साथ नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। समझे, ये जो टेबल आपको दी हुई है, ये टेबल क्वेश्चन में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करनी है अपने एग्जाम पेपर पे। वो आपने टेबल बनाई, उसके बाद क्या करना है, एनालिसिस लिखना है। एनालिसिस 4 से 5 पॉइंट्स में एनालिसिस लिखना है, समझे। सो ये चीज का क्लैरिटी होना चाहिए, और प्लस सोर्स ऑफ डेटा दिया जाता है। तो सोर्स ऑफ डेटा आपको यहाँ पे नीचे स्पेस मिले ना, एक्स एक्सिस के नीचे, तो वहां पे सोर्स ऑफ डेटा मतलब ये डेटा किसने कलेक्ट किए, डब्ल्यूटीओ ने, इकोनॉमिक सर्वे ने, या आरबीआई ने, समझे। तो ये सारी चीजों रिलेटेड आपको लिखनी है। कौन सी चीजें, डेटा टेबल भी बनानी है और सोर्स ऑफ डेटा भी लिखना है। नीचे यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे, यहाँ तो अगर स्पेस नहीं हो आपके पास, तो यहाँ पे टेबल के नीचे आप लिख दो सोर्स क्या है, कहाँ से आई ये डेटा। सो जैसे आरबीआई या डब्ल्यूटीओ या से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे, इस तरीके से ये सारी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो ही जाके आपको एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अगर सिर्फ ग्राफ बना कर आओगे तो 2.5 मार्क मिलती है, और अगर ये पूरा काम करते हो तो 2.5 मार्क, समझे। अगर एनालिसिस नहीं लिखा है ना तो 2 मार्क कट हो जाएगी आपकी, सीधी सीधी। सो हर एक चीज, और इसमें भी देखो अगर ये प्रॉपर तरीके से मार्जिन आपने नहीं लिए हैं, सेंटीमीटर्स आपने नहीं लिए, तो पूरा ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा आपका, नो मार्क्स, 0 मार्क्स कर देंगे हम लोग। एनालिसिस तो देखेंगे भी नहीं अपने, सीधी 0 मार्क्स हो जाएगी अगर ग्राफ गलत होगा तो ये कैश मार्क्स है आप लोगों के लिए। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, डायग्राम और ग्राफ बनाने समय हम लोगों को कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्केल्स, मेजर्स, क्लैरिटी, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डायग्राम और ग्राफ बनेगा, डेटा टेबल वगैरह अपने को लिखनी है, सोर्स ऑफ डेटा भी अपने को लिखना है, समझे। एंड अगर कोई मेथोडोलॉजी यूज होती है, जैसे आप लोग से फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज बनाते हो, टाइम सीरीज ग्राफ करके बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ती है हम लोगों को, करते हो ना कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन के बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, एक ग्राफ बना सकते हो। सो अगर कोई ऐसा चीज होती है, तो आपको अगर मेथोडोलॉजी भी दिखानी होती है, तो हम लोगों को वो पूरा मेथड शो करना पड़ता है कि ये मेथड के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने ये क्या किया है, से फॉर एग्जांपल डायग्राम, ये ग्राफ बनाया है इस तरीके से, समझे। हाँ यस, क्या बोल रहे थे। मतलब मैं समझी नहीं राहुल, पीडीएफ के थ्रू मतलब। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने वही चीज आपको दिखाई ना, देखो मैंने आपको वही चीज दिखाई। मैंने अभी आपको क्या बोला कि क्वेश्चन है आपका से फॉर एग्जांपल 48 नंबर, ठीक है, उसमें आपको यूं इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये टेबल दी हुई है आपको, फॉर एग्जांपल आप आंसर लिखोगे, तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, सब चीजें नोटिस करोगे अच्छे से, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ओरिजिन, और सब चीजें ध्यान रखोगे। ये फर्स्ट ग्राफ बनाया। दूसरे में क्या करना है, अपने को जो डेटा टेबल अपने को क्वेश्चन में दी हुई है ना, वही चीज को अपने को कॉपी करना है, समझे। और तीसरी चीज क्या करनी है अपने को, एनालिसिस करना है, 5 to 6 पॉइंट्स में एनालिसिस करना है, समझे। और अपने को सोर्स भी लिखना पड़ता है। इधर देखो जैसे स्केल्स मेजर्स लिखोगे, मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ईयर, ऐसा सब करके अपने को लिखना पड़े। देखो आज जो मैं आपके साथ होमवर्क शेयर करूंगी ना, तो एक मैं खुद पूरा लिखकर आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है हर एक चीज, अगर क्वेश्चन ऐसा हो। और आपको 2 ग्राफ्स का मैं होमवर्क दूंगी, समझे। तो आप प्रैक्टिस करना उस चीज का, क्योंकि ये 5 मार्क कैश मार्क्स है आपके लिए। कोई भी जना वो सब कुछ जो है वो कर सकता है इजीली, समझे।
सो मैं आप लोगों को एक चीज भेजूंगी और दूसरा 2 क्वेश्चंस आपको दूंगी जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया भाई, ये फॉर्मेट के थ्रू जाएगा और फिर अब मैं आपको पूरा एनालिसिस कर कर और दिखा दूंगी पूरा। 5 मार्क्स में इतनी इतनी सारी चीजें कंप्लीटली होनी चाहिए। ठीक है, हाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अब मैं समझी आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, चलो ये 6 पॉइंट्स है। ये 6 पॉइंट्स वैसे तो 3 मार्क में पूछ सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर में मैंने जैसे आपको बताया कि 5 मार्क में पूछ लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ये एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ और इंपॉर्टेंस, ये दोनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के एंगल से। सो ये बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बताऊं आपको? एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड का देखो, सी सी एस आर डी एम, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका शॉर्ट फॉर्म अपने यूज करते हैं सी सी एस आर डी एम। सो ताकि हम लोगों को क्या होता है, याद रहती है ये पॉइंट्स कि इसके अंदर कौन सी पॉइंट्स है। दिस इज एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म सी सी एस आर डी एम। ठीक है।